शंका। गुरुजी प्रणाम। जब ज्ञान गुण की पर्याय कुर्सी को जान रही है, तब भगवान आत्मा जानने का भाव आया और उपयोग वहां गया, तो यह उपयोग को कौन कंट्रोल करता है? और यह भाव भी क्या हमारे सुने हुए प्रवचन के आधार से होता है? कृपया उपयोग के बारे में जानकारी देने की कृपा कीजिए। मुकेश, अहमदाबाद। ज्ञान गुण की पर्याय कुर्सी को जान रही है। ये भी पूज्य गुरुदेव श्री कांची स्वामी ये कहते थे, इसके बारे में बहुत सूक्ष्म रहस्य कहते थे कि भले ही ये कहने में आता हो, मगर तुम्हारा तत्व विचार और दृष्टि का जोर दृढ़ करने के लिए ये कहते हैं कि ज्ञान की पर्याय कुर्सी को जानती है। उस समय भी ज्ञान की पर्याय जब कुर्सी को जानने रूप परिणमित होती है, तो ज्ञान की पर्याय को जानती है। वो ज्ञान की पर्याय को जानती है। ज्ञान को ही जान रहा है। ऐसा सूक्ष्म भाव कहते थे। ऐसा नजर तो वहां से हटी नहीं है, इसलिए कितना सरल हो गया सुनना अभी भाव। ये कितना सरल हो गया कि यहां मोर है, यहां दर्पण है, और दर्पण में मोर प्रतिबिंबित हो रहा है। समझना अब इसका भाव, बहुत सूक्ष्म भाव है। यह बात तुमने आज तक नहीं सुनी होगी, अब सुनना कि दर्पण में ये मोर जो प्रतिबिंबित हो रहा है, अब तुम्हारा ध्यान कहां है? मोर की ओर नहीं है, तुम्हारा ध्यान है दर्पण की ओर। तो अभी तुम क्या जान रहे हो? कि अभी तुम जान रहे हो कि मोर है, ये मोर है, ये जो जान रहे हो, तब वास्तव में तुम मोर को नहीं, वास्तव में वो दर्पण की वर्तमान की अवस्था को जान रहे हो। और ये बात क्यों बताई? ये बात इसलिए बताई कि पहले ऐसा कहते हैं कि तुम मोर को जानते हो और अब दर्पण को जानो, नजर हटाओ तुम्हारी। तो गुरुदेव ये कहते थे कितना सरल है, तुम्हें मोर में से ध्यान हटा करके दर्पण में ध्यान नहीं करना। मोर में से तुम्हारा अटेंशन हटा करके दर्पण की ओर नहीं लाना। तुम्हें दर्पण की ओर ही ध्यान है। सिर्फ दर्पण की अवस्था में जो मोर है, वो मोर न देख करके दर्पण की स्वच्छता को देखना है, चेहरा घुमाना ही नहीं है। तुम्हें यहां से बाएं से दाएं की ओर नहीं जाना। वो दाएं की ओर जो तुम्हारा ध्यान है, उसमें जो दृष्टि में वो जो मोर है, वहां से वो मोर हटे और स्वच्छता पर जोर आए। ऐसा तो प्रति समय ज्ञान की पर्याय ज्ञान को जानती है। ये सूक्ष्म रहस्य ये कहते थे। भगवान आत्मा ये ज्ञान की पर्याय को जानती है। इसलिए ये मोक्ष का मार्ग इसलिए कठिन नहीं, ये जो सरल और सहज कहा ना, इतना सुलभ कहा, दुर्लभ कह के भी सुलभ कहा। दुर्लभ तो इसलिए कहा कि अनंत काल बीत गया, इसलिए दुर्लभ कहा। मगर सुलभ कहा इसलिए
क्योंकि जिन्होंने पाया उन्होंने एक समय के पुरुषार्थ से पाया। ये ऐसा सुलभ है, ऐसा है। ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान ही ज्ञान है भगवान। कहां से अब ध्यान हटा हुआ है? अब जितनी भी तुम्हारी शिकायत है ना, ये मोर है, ये तोता है, ये कौवा है, ये गाय है, ये बकरी है, ये सब मुझे परेशान करते हैं कि कोई नहीं, तुम्हारा ध्यान दर्पण की ओर है। वो दर्पण की अवस्था जो हो रही है उसमें तुम स्वीकार करो कि यह दर्पण ही है और कुछ भी नहीं। और दर्पण जो है, उस दर्पण में जितने भी ये पदार्थ है वो वहां उसकी सत्ता ही नहीं है, ये सत्ता नहीं है। क्यों सत्ता नहीं है? उसका कारण ये, क्योंकि ये जितने भी पदार्थ है, ये मोर जो है, ये मोर वो जो परद्रव्य की सत्ता और यहां दर्पण की अपनी सत्ता, दर्पण की सत्ता अधूरी होती ने, ऐसा पूर्णता का भाव है भगवान। आत्मा ये पूर्णता का जोर हो कि दर्पण में ऐसी परिपूर्णता है कि प्रवेश करने के लिए खाली जगह नहीं, मोर को प्रवेश करना वो कैसे करे? कर ही नहीं सकता वो दर्पण की। ऐसे ही ये चैतन्य परमात्मा जहां असंख्य प्रदेश में, भले ये शरीर में होने पर भी, जहां ये ज्ञान की सत्ता और असंख्य प्रदेशों में अखंड ऐसा एक चैतन्य, ऐसा उसमें अवकाश कहाँ है? ये अनंत अनंत ज्ञान में जानने में आए मगर प्रवेश ही नहीं हुआ। इसलिए तो अनंत विकल्प भी जानने में आए भगवान, मगर विकल्प ज्ञान में आए नहीं, ज्ञान में थे नहीं और ज्ञान में प्रवेश कर सके भी नहीं। ये बात ज्ञान में तो है ही नहीं, मगर घुस तो सकते हैं कि ज्ञान में है ही नहीं और ज्ञान में घुस सकते नहीं। ज्ञान में है नहीं क्योंकि ज्ञान है वो अलग सत्ता है, ज्ञान की सत्ता अलग है और विकल्प की देह की सत्ता अलग है। और ज्ञान में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि ज्ञान में अधूरापन नहीं है, पूर्ण चैतन्य पूर्ण है। पूर्ण का भाव क्या? पूर्ण का सिर्फ भाव इतना नहीं हो, उसका पूर्ण का भाव थोड़ा समझो कि सोने का गहना पूरा सोने का है, वो गिलेट वाला नहीं, पूरा सोने का, पूरा ऊपर ऊपर नहीं। ऐसे ये भगवान आत्मा पूरा 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 चैतन्य रूप है, ऐसा इसका भाव नहीं है। वो पूर्ण है, भगवान आत्मा परिपूर्ण है। उसका भाव ये है कि चैतन्य जो है, उस चैतन्य की परिपूर्णता में, उस चैतन्य पने में, भगवान आत्मा के इस चैतन्य पने में, ऐसा चैतन्य परिपूर्ण है, अर्थात 100% वो चैतन्य है, अधूरापन नहीं। प्रदेश की बात नहीं है, वो स्वरूप की बात है। ऐसा उसमें कुछ प्रवेश करे, कुछ प्रवेश करे, ऐसा प्रवेश करे कैसे? उसका स्वभाव जो है वो स्वभाव परिपूर्ण है, प्रदेशों की बात नहीं है। प्रदेश तो है मगर यहां पर भाव की परिपूर्णता बताना चाहते हैं। ये भाव, ये चैतन्य स्वभाव जो ऐसा परिपूर्ण है। आत्मा ज्ञान स्वभावी है। कितने ज्ञान स्वभावी है कि अभी तो मैं 5 पदार्थों को जानता हूं और बाकी पदार्थों को नहीं जानता। तो ये समझने के लिए कि मैं 5% जानता हूं और 95% नहीं जानता, ऐसा इसका भाव नहीं है। वो तो क्षयोपशम ज्ञान की बात हुई। यहां तो यह है कि चैतन्य सत्ता जो है वो चैतन्य सत्ता ऐसे परिपूर्ण है, थोड़ी और ज्यादा की बात नहीं है। उसका लक्षण जो है वो भाव, उसका लक्षण है। उस समय विकल्प भी नहीं, ज्यादा कम का विकल्प नहीं, बस उसका भाव ऐसा है। ऐसा उसका भाव कि गुड़ में मिठास है, कोई गुड़ कम मीठा है, कोई गुड़ ज्यादा मीठा है। ऐसा गुड़ कम मीठा और ज्यादा मीठा ये हो सकता है भगवान, मगर जब गुड़ कैसा कि मीठा, तो मिठास में फिर कम ज्यादा का विकल्प नहीं, मिठास माने मिठास। ऐसे ही भगवान आत्मा ये चैतन्य स्वभावी, वहां चैतन्य की पूर्णता की बात है कि वो स्वभाव परिपूर्ण है।
ज्ञान गुण की पर्याय कुर्सी को जान रही है, तब भगवान आत्मा जानने का भाव आया और उपयोग वहां गया। तो ये उपयोग कौन है? वास्तव में तो ये उपयोग जो ज्ञेय को जानता है, ज्ञान जो ज्ञेय को जानता है, उस समय विकल्प है। मगर विकल्प और ज्ञान का ऐसा स्वतंत्र स्वरूप है। ये एक बात रहस्य कि चैतन्य परमात्मा जब जानने में आता है, उस समय विकल्प से जानने में नहीं आता। ये जब भगवान आत्मा जानने में आता है तो विकल्प से जानने में नहीं आता कि मुझे आत्मा को जानना है, जानना है, जानना है। ये विकल्प, इस विकल्प से भगवान आत्मा जानने में नहीं आता। और अब असली रहस्य कि भगवान आत्मा ये जो विकल्प से जानने में नहीं आता, यही बात नहीं है। भगवान आत्मा विकल्प से जानने में नहीं आता, कोई भी पर पदार्थ विकल्प से जानने में नहीं आता। विकल्प से जानने में नहीं आते कि विकल्प क्या जाने, वरना विकल्प बलवान हो गया, विकल्प शक्तिशाली हो गया, ज्ञान से ज्यादा शक्तिशाली विकल्प हो गया। ज्ञान परतंत्र हुआ, ज्ञान स्वयं भिखमंगा हुआ, जिसे मदद मांगनी पड़ी विकल्प से कि मुझे जानना है, तू थोड़ी मदद कर मेरी। मगर ज्ञान है वो विकल्प से नहीं होता। ज्ञान कहता है मेरा स्वभाव है, किसी पर की जरूरत ही नहीं, इसलिए पर को जानने का भी जो काम हो रहा है, ऐसा ज्ञानी को स्पष्ट ऐसा न्यारा दिखता है ज्ञान का परिणमन। विकल्प तो पूज्य गुरुदेव श्रीकांत जी स्वामी कहते थे, मुझे स्मरण में आया। हाँ, એને કહો એવું કહેતા હતા કે એનું કામ એના અંદર ચાલતું હોય, એમાં ક્યાં ગયો એ ચૈતન્ય પરમાત્મા? દાખલો એવો આપતા, એવો દાખલો આપતા, બીડી પીવા વાળો માણસ હોય ને, એ બીડી પીવા વાળો માણસ બીડી પીવે તો હોઠ છે ને, હોઠ અને બીડી, તો એ હોઠ ઉપર ત્યાં બીડી રાખે છે ને બીડી પીવે છે, હાથ દૂર રાખેલો છે એમ, અને આમ બીડીનો ધુમાડો કાઢે છે। તો જે આ ક્રિયા થઈ રહી છે, એ ક્રિયા જે થઈ રહી છે બીડી પીવાની, હોઠ અને બીડી, તો એમ કે હોઠ એ બીડીને અડતા જ નથી। જે અહીંયા बीड़ी राखी है ना, जो बीड़ी यहाँ पर जैसे वो दृष्टांत देते थे पूज्य गुरुदेव श्री कि ये जो बीड़ी यहाँ पर रखी है, तो बीड़ी है वो होठ को छूती नहीं है। जो यहाँ इतनी नजदीक दिख रही है वह भी होठ को छूती नहीं है, तो हाथ उस समय दूर है। वो हाथ, फिर हाथ से जो काम होता है ना, वो हाथ से जो काम होता है, कोई कहे कि वो होठ और बीड़ी वो काम कर रहे हैं हाथ का, वो बात आई कहां से? हाथ अपना काम स्वतंत्र रूप से करता है, हाथ छूता भी नहीं। ये दोनों को एक कक्षा में रखा, ये दोनों को कर्म का क्षयोपशम, ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से ज्ञान नहीं और विकल्प से ज्ञान नहीं, मगर ये दोनों को रखा, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम और ये विकल्प, ये दोनों को रखा यहां पर होठ और बीड़ी में। और ये कहा कि ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम और विकल्प ये स्वतंत्र है, दोनों जड़ है, दोनों इतने नजदीक के हैं, रिश्तेदार, जड़। विकल्प और ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम, ज्ञानावरणी कर्म तो पुद्गल है ना, द्रव्य कर्म है, पुद्गल कर्म है, कार्मण वर्गणा है ना, उससे ही तो कर्म बनते, तो वो पुद्गल है। और विकल्प भी ज्ञान से, वो ज्ञान से न्यारा होने से वो जड़ है, इसलिए वो भी जड़, उसे भी पुद्गल कह दिया। पुद्गल की श्रेणी का रागादि वर्णादि भाव का ने, तो रागादि को वर्णादि की कैटेगरी में रखा। 29 बोलनो उकोड़ो समयसर में भण्या ने भगवान हैं।
चैतन्य की सत्ता में कहीं पर भी नहीं। विकल्प और ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम, ये एक ही जाति के जड़, और हाथ अपना काम करता है। अब कोई ऐसा माने कि ये होठ और बीड़ी ने हाथ घुमाया है, बोले हाथ से कोई वस्तु अभी तुमने ली, तो वो हाथ से जो वस्तु तुमने ली है वो बीड़ी और होठ ने थोड़ी ली है। ऐसे ही विकल्प और ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम एक और ज्ञान का जानने का जो कार्य हो रहा है, किसी भी ज्ञेय को जानना वो स्वतंत्र है। वैसा इसलिए शिकायत न करना कि ये कर्म मुझे परेशान करते, विकल्प मुझे परेशान करते, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं देखा सुना जो सूरज ये शिकायत करे। सूरज कभी शिकायत करता है? मैंने तो सुना नहीं कि ये जो बादल, इतने बादल है ना, मेरे को बहुत परेशान करते हैं। सूरज कभी ये नहीं कहता बादल परेशान करते, मगर ये चैतन्य सूर्य शिकायत करे कि ये कर्म का क्षयोपशम, कर्म का आवरण मुझे परेशान करता है। ये अज्ञानी की अज्ञानता है। इसलिए विकल्प अलग है, कुर्सी को जानने का विकल्प, वो भाव अलग है, और उपयोग में जो जानने में आना उसका परिणाम अलग है। अब उसको कंट्रोल में कौन लाता है, कौन उसका कंट्रोल करता है? कंट्रोल में बच्चों को कंट्रोल में रखना पड़ता है। मेहमान जब घर में आते हैं तब तो खास कंट्रोल में रखना पड़ता है, मगर ऐसे बच्चे को कंट्रोल में रखना पड़ता है जो बच्चे कंट्रोल में होते नहीं हैं। अब ज्ञान तो अनादि अनंत अपने कंट्रोल में ही है, तो उसको पराये के कंट्रोल की जरूरत क्या है ना? जो बच्चा शांति से अपने घर में बैठा रहता है, अपना काम करता रहता है, मेहमान आए तो फिर उसको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। वो अपना काम कर रहा। अनादिकाल से इस ज्ञान ने अपने कंट्रोल को खोया नहीं है। कंट्रोल को खोने का अर्थ यह है कि अपने चैतन्यपने को छोड़ करके जड़ में परिणमित हो जाए तो कंट्रोल से बाहर गया है। कंट्रोल में, ज्ञान तो सदैव कंट्रोल में है। कंट्रोल में कौन नहीं है? कि ये क्रोध का भाव है ना, वो कंट्रोल में नहीं है। अहंकार का भाव कंट्रोल में नहीं है, तो उसे तो कंट्रोल में लाना पड़ेगा ना, कि नहीं लाना पड़ेगा? क्योंकि जो मैं हूं चैतन्य वो कंट्रोल में है, और जो कंट्रोल में नहीं है वो मैं हूं ही नहीं, तो फिर काय को कंट्रोल में लाना? जो मैं हूं ही नहीं, इसका मतलब यह कि भेद विज्ञान प्रति समय है ज्ञान दीपक, ऐसा भेद विज्ञान चलता रहे। अब तो वो दूरी नहीं, सात राजू की दूरी, अब वो दूरी नहीं रही भगवान है। गमे त्या मळजो हो, गमे त्या मळजो। अनंत सिद्धोनी साथे हो, गमे त्या मळजो। कहीं पर भी मिलना, कहीं पर भी मिलना हो तुम, सिर्फ इतना कि सिद्धों से मिलना, कहीं पर भी मिलना। भरत क्षेत्र से जाओगे तो भी सिद्ध, विदेह क्षेत्र से जाओ तो भी सिद्ध, कहीं भी मिलना। बस सात राजों की दूरी पार होगी। अब तो अलविदा कहने का समय आया है। पर किसको अलविदा कहूँ? अलविदा करने के लिए कोई तो दिखे, तो कि गुड बाय कहने के लिए कोई तो दिखे, इसलिए किसे कहूँ? ऐसा 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 विचार आता था, किसे कहूँ? चुपचाप विदा हो जाता है। 153 देश में कोई भी जगह पर जाता, लाइब्रेरी में जहाँ पर खास करके, फिर एयरपोर्ट आता,
एयरपोर्ट जब आता, विमान में बैठने के लिए विमान की ओर जाता, पीछे मुड़ करके एक भी बार मैंने देखा नहीं। जहां जहां स्थापना करने गया ना, 153 देश में, कहीं परदेश में जहां गया, स्वदेश में आता था, पीछे मुड़ के नहीं देखा। बाय बाय ये कहने, गुड बाय, कोई था ही नहीं, कोई अपना ही नहीं था। मुलाकात ही था ना। जब अपना ही कोई पीछे नहीं है तो फिर किसको बाय बाय करे। इसलिए जो सिद्धत्व की यात्रा करता है, मोक्ष की यात्रा करता है, वो पीछे मुड़ करके बाय बाय भी नहीं करता, क्योंकि अपना ही कोई नहीं तो किसको बाय बाय करे। सीधा ही निकल जाता है, बस टेक ऑफ हो जाता है, 7 राज्यों की यात्रा पार कर देता है। ऐसा ये चैतन्य भगवान। बस ये मस्ती हो न तो फिर कहाँ 5वां, कहाँ 4था, कहाँ हुंडाव सर्पिणी। ये वो हुंडाव सर्पिणी, या आ हुंडाव सर्पिणी काल से भगवान। चैतन्य 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 એવું છે। ये भाव है। उपयोग को कौन कंट्रोल करता है? और ये भाव भी क्या हमारे सुने हुए प्रवचन के आधार से होते हैं? व्यवहार में ऐसा भले कहने में आता हो, मगर ये सच नहीं, क्योंकि सभी ने प्रवचन सुना, सभी को ऐसा नहीं आता। और तुमने भी प्रवचन सुना, कल भी सुना था, परसों भी सुना था, मगर आज ही ये भाव क्यों? मैं ये कहता हूं, वो ज्ञान की स्वतंत्रता जानना, वो ज्ञान की स्वतंत्रता। ऐसा ये ज्ञान। प्रवचन के आधार से प्रवचन सुनते हैं, सुनते हुए प्रवचन पर विचार चलता है। बोलने में यह आता है कि जो देशना गुरु के मुख से सुनी थी, जो देशना गुरु के मुख से सुनी, उस पर विचार चला। वास्तव में वो विचार जो है, वो देशना उपदेश वाणी को सुना, उस समय भी ज्ञान की पर्याय की ऐसी स्वतंत्रता होती है, ऐसी स्वतंत्रता। एक समय की पर्याय दूसरे समय की पर्याय में हस्तक्षेप करने नहीं चाहती। ज्ञान की पर्याय हो, इसलिए ये कहा ना, महावीर भगवान ने करीब करीब 2500 बरस पहले आत्मा के ध्यान में वे लीन हुए न, तो आज वे अनंत सुख को भोगते हैं। ऐसा नहीं, 2500 बरस पहले के वो पुरुषार्थ का फल आज नहीं भोगते। आज जो अतीन्द्रिय आनंद को अभी भोग रहे हैं, इस समय वो वर्तमान का पुरुषार्थ है। वरना क्या होगा? वरना एक समय की पर्याय में जब वो पुरुषार्थ हुआ, तो बाकी की जितनी अनंत काल की भविष्य की पर्याय वो बिना पुरुषार्थ की हो जाएगी। मगर वहां तो पुरुषार्थ है, अनंत काल तक अनंत पुरुषार्थ है। इसलिए तो अनंत वीर्य के धनी कहा, वो पुरुषार्थी तो है। एक एक समय की पर्याय में पुरुषार्थ हो रहा है। ये स्वतंत्रता बताने के लिए कि भूतकाल की पर्याय और वर्तमान की पर्याय में स्वतंत्रता है। इतना ही।